हेलो स्टूडेंट। आज हम डिस्कस कर रहे हैं थर्मल कंडक्टिविटी का एक सिंपल प्रॉब्लम, जिससे तरह हमने टॉपिक के ऊपर पहले डिस्कस किया हुआ है। थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो फार्मूला हम यूज़ करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया है। थर्मल कंडक्टिविटी, हाउ टू कंडक्ट द हीट विद हेल्प ऑफ मटेरियल, मटेरियल से हीट कैसे कंडक्ट होती है उसके बारे में हमें डिस्कस करना था। तो हमने पढ़ा था कि मेटल हमारे पास क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है फॉर द हीट, एंड जो नॉन मेटल होते हैं हमारे पास वो क्या होते हैं, हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्वेश्चन जो हमारे पास दिया गया है, दिस क्वेश्चन अज्यूम दैट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर मींस 4 टाइम्स द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास। ब्रास की जो थर्मल कंडक्टिविटी हमारे पास सपोज करें 1 है, तो इसकी जो 4 टाइम्स है, तो हमारे पास क्या है कि लेट यहाँ पर हम कहते हैं कि K1, K इज द सिंबल फॉर द थर्मल कनेक्टिविटी। K1 हमारे पास क्या है, थर्मल कनेक्टिविटी है, थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ ब्रास, थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ ब्रास। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास जो हमारे पास क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास इज K एंड K2 इज द थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ द कॉपर। कॉपर की जो थर्मल कनेक्टिविटी है वो क्या है, 4 टाइम्स ऑफ द थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ द ब्रॉस है। तो हम कह सकते हैं कि इसको 4K1 कह सकते हैं, 4 टाइम्स ऑफ थर्मल कनेक्टिविटी ऑफ ब्रॉस। तो यहाँ पर क्या है, दिस कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, ये हमारे पास क्या है, कंडक्टिविटी है किसकी, कॉपर की, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर, कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर जो हमारे पास किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू K2 इज इक्वल टू 4K1। फर्दर हमें आगे बताया गया है कि 2 रॉड ऑफ द कॉपर एंड ब्रास, हमारे पास 2 रॉड हैं। जैसे ये हमने एक रॉड बना ली, ये 2 रॉड हैं, दोनों रॉड को हम क्या करें, एक दूसरे के साथ अटैच कर रहे हैं, और इसको हमने यहाँ पर अटैच कर दिया। ये दोनों रॉड थी, दोनों को हमने क्या किया, एक पॉइंट के ऊपर अटैच कर दिया। इसको हम ऐसे कर लेते हैं कि फॉर सपोज एक हमारे पास रॉड ये आ गई, ठीक है, और दूसरी रॉड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास दूसरा मटेरियल आ गया। इसको हमने क्या किया, एक पॉइंट के ऊपर ज्वाइंट किया हुआ है। ठीक है, क्या किया बेटा, इन 2 पॉइंट को हमने क्या किया, इसको इसके साथ ज्वाइन कर दिया है। अब ज्वाइन करने के बाद क्या होगा कि यहाँ पर हमने इसको क्या किया बेटा, ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद क्या देख रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो हीट जो ट्रांसफर होगी उसको हमें ऑब्जर्व करना है। यहाँ पर द टू कॉपर रॉड एंड ब्रॉस, हमारे पास एक क्या है, कॉपर का मटेरियल है, हम ब्लैक कलर को नाम देते हैं, ये हमारे पास क्या है, ब्रॉस है। और जो हमारे पास रेड कलर का यहाँ पर मटेरियल है उसको नाम देते हैं हम, दैट मटेरियल नोन एज ए कॉपर। जो हमारे पास रेड कलर का मटेरियल है उसको हम क्या नाम देते हैं, दैट इज ए कॉपर। ये हमारे पास क्या है, कॉपर है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, द सेम लेंथ, दोनों की लेंथ क्या है, लेंथ हमारे पास कॉपर की जो है वही सेम लेंथ की हमने 2 रॉड लिए, दोनों को हमने क्या किया, वेल ज्वाइंट कर दिया एक पॉइंट के ऊपर। जब 2 पॉइंट हमने ज्वाइंट किया, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, दिस पॉइंट इज नोन द जंक्शन। ये इसका क्या होगा, दिस इज नोन द जंक्शन ऑफ द, ये क्या है, इसका जंक्शन है। जिस पॉइंट के ऊपर हम दोनों को क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, ये क्या बन गया, जंक्शन। अब जंक्शन बनने के बाद फर्दर आगे देखेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन, द फ्री एंड ऑफ द कॉपर, मीन कॉपर का जो फ्री एंड है उसका टेम्परेचर हमारे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मीन कॉपर का ये जो फ्री एंड है इसका जो टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। और फर्दर आगे बोल रहा है कि फ्री एंड ऑफ ब्रास, ब्रास का जो टेम्परेचर कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब फर्दर आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि कैलकुलेट टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन, हमें क्या करना है, इस पॉइंट जंक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर होगा हमें यहाँ पर फाइंड करना है। टेम्परेचर ऑफ जंक्शन हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और हमारे पास क्या है, द जंक्शन फाइंड करना, नेग्लेक्ट द रेडिएशन लॉसेज, हमारे पास जो ये मटेरियल हीट लॉस करेगा इन फॉर्म ऑफ रेडिएशन करेगा, पर उसको हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है। क्या करना है, इसको कंसीडर नहीं करना। अब यहाँ पर हमारे पास कितने 3 पॉइंट बन गई। एक पॉइंट हमारे पास थ्री एंड ऑफ द ब्रास, ये ए पॉइंट है, और हमारे पास ये जो पॉइंट है ये कौन सी, बी पॉइंट है, और ये पॉइंट हमारे पास क्या है, सी पॉइंट है। ठीक है, ए बी सी। अब यहाँ पर हमारे पास क्या, हमें टेम्परेचर कौन सा फाइंड करना है, जंक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर होगा वो हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम फर्दर आगे मूव करते हैं कि हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि इनका सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और सेम लेंथ है। क्या बेटा, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के लिए सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसका,
और क्या है, सेम लेंथ है, ये इसकी दो कंडीशन हमें मिली हुई है, ठीक है, सेम लेंथ ऑफ रॉड है, सेम लेंथ ऑफ रॉड हमने कंसीडर की है यहाँ पर, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर एट द जंक्शन, टेम्परेचर हमें फाइंड करना है जंक्शन के ऊपर। हमें रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड हमारे पास है टेम्परेचर एट द जंक्शन, रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, टेम्परेचर एट जंक्शन, जंक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर वो हमें फाइंड करना है, क्या करना है, जंक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर की वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पर बेटा, फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए हम फर्दर आगे कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास क्या है, रेट ऑफ हीट फ्लो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, रेट ऑफ हीट फ्लो को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, मीन डेल्टा क्यू ओवर टी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी। यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑलवेज हीट फ्लो फ्रॉम द हाई टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। तो यहाँ पर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर करने के बाद हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास K1 है, और ये इसका जो होगा, ये हमारे पास इसका जो फार्मूला हमारे पास क्या है, दिस फार्मूला कैन बी रिटन एज, इसका जो फार्मूला हम लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, ये फार्मूला हमारे पास लिखा जाता है K1, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, Q1 फाद है हमारे पास, यहाँ पर कंडक्टिविटी किसकी, ब्रास की है, K1 इज कंडक्टिविटी ऑफ ब्रास एंड एरिया ऑफ ब्रास इज A1, एंड इसका जो टेम्परेचर क्या था, इसका जो टेम्परेचर है हमारे पास यहाँ पर क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो ये हमारे पास क्या है, T1 टेम्परेचर है, और फाइनल टेम्परेचर हम यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो मीन फर्स्ट टेम्परेचर हमारे पास क्या लार्जर है, लार्जर वैल्यू, यहाँ पर टेम्परेचर फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, T1 माइनस टी, ये हमारे पास फाइनल टेम्परेचर जंक्शन के ऊपर होगा, ये हमें क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। और इसकी जो लेंथ होगी हमारे पास क्या होगी, डेल्टा L1, इसको कंपेयर करना है दूसरी साइड के साथ, दूसरी साइड क्या होगा, K2, इसका एरिया क्या A2 है, और इसका जो टेम्परेचर होगा दैट इज इक्वल टू T। अब फिर इसका इनिशियल टेम्परेचर क्या है, 0 ही है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो हमने क्या किया, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा था, फॉल हो रहा था, और नीचे हमारे पास क्या है, डेल्टा L2 लेंथ ऑफ द। अब यहाँ पर हमने कंडीशन डाली है कि ब्रास की जो लेंथ है ना, वो हमारे पास क्या है, इक्वल है सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, मीन हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 इज इक्वल टू A2 है, और आगे बोला गया है सेम लेंथ ऑफ रॉड है, लेंथ भी हमारे पास क्या L1 इज इक्वल टू L2 है। तो इसको हमें फर्दर सोल्व करना है, तो सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मैथमेटिक यूज करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, दिस, अब यहाँ पर जो हमें लिखना है कि यहाँ पर क्या है, K1 A1, अब ये A1 है और ये A2 है, ये दोनों इक्वल है, तो हम इसको A कंसीडर करके इन दोनों को हम कैंसिल भी कर सकते हैं, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, और ये भी हमारे पास क्या है, L1 L2 इक्वल है, तो यहाँ पर क्या होगा, L आ जाएगा, तो ये भी दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो बचेगा क्या, यहाँ पर बच जाएगा K1 जो है हमारे पास K1 आ गया। फर्दर हमारे पास क्या है, एरिया जो कैंसिल हो गया, और K1 के बाद हमारे पास क्या है, T1 हमारे पास क्या 100 है, तो यहाँ पर 100 आ गया, माइनस हमें क्या करना है, T, तो ये इक्वेशन आ गई 100 माइनस T। यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ हमारे पास क्या हुई, कैंसिल हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, K2 हमारे पास किसके इक्वल है, दिस इक्वल टू 4K1, किसके बराबर बेटा, 4K1, तो यहाँ पर आ गया 4K1, और यहाँ पर क्या है, टेम्परेचर क्या है, T है, तो इसका जो T आ गया, और फाइनल टेम्परेचर क्या था, 0 था, उसको हमने वैसे ही खत्म कर दिया। तो इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करें, तो हमारे पास K1 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस K1 इज इक्वल टू, अगर K1 को हम क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करें, या फिर हम ऐसे करें कि K1 को उस साइड जाके डिवाइड करते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, 100 आ जाएगा माइनस T, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई है, तो उस साइड जाएगा क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, 4K1 T ओवर K1 हो जाए, K1 में कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचा, 100 माइनस T, क्या बचा, 100 माइनस T, और उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ पर बचा 4T। अब यहाँ पर क्या है, 4T बच गया, यहाँ पर क्या है, 100 है, अगर T को हम उस साइड लेके जाएं, तो ये माइनस का है, उस साइड क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 100 इज इक्वल टू 4T प्लस 1T हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, 100 इज इक्वल टू 5T हो गया, ठीक है। हमें यहाँ पर बेसिकली फाइंड क्या करना था, वी आर फाइंडिंग द टेम्परेचर फाइंड करना है, तो उसको फर्दर अगर सोल्व करें, तो T इज इक्वल क्या होगा, 100 डिवाइड बाय 5, 100 डिवाइड बाय 5 करेंगे, दैट्स इक्वल टू, यहाँ पर जो टेम्परेचर आएगा, दैट्स टेम्परेचर इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनके दरमियान जो यहाँ पर जंक्शन बना हुआ है, तो जंक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर होगा दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास क्या होगा, टेम्परेचर मीन यहाँ से क्या हो रही है, हीट फ्लो हो रही है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर।
यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट फ्लो हो रही है हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हमारे पास हीट फ्लो हो रही है और जंक्शन के ऊपर जो हमारे पास टेम्परेचर क्या होगा, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होगा बेटा, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये 20 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास जंक्शन के ऊपर टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर ये याद रखें, यहाँ पर हमने जो कंडीशन ली है उसके अंदर क्या है, निगलेक्ट द रेडिएशन लॉसेस, मीन यहाँ पर जो हीट एटमॉस्फेयर के अंदर लॉस हो रही है उसका कोई इफेक्ट हम कंसीडर नहीं करें। यहाँ पर हम सिंपल ये कह रहे हैं कि हीट फ्लो फ्रॉम द ब्रास के जो फ्री एंडर्स ए पॉइंट से हम फ्री मूव कर रही है बी पॉइंट तक, बी पॉइंट हमने ये कंसीडर किया जहाँ पर वो जंक्शन बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से तो मेन जंक्शन के ऊपर जो टेम्परेचर होगा दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री सेंटीग्रेड। Okay, thank you for watching this lecture. Click on the subscription button for next video and subscribe my channel Physics with Kelal Khatri.